सोने से पहले गीता का ये ज्ञान सुन लो। श्री कृष्ण की अनमोल बातें। रात का समय है। दिन भर की भागदौड़ अब धीरे धीरे शांत हो रही है। लोग अपने अपने घरों में आराम कर रहे हैं। कोई अपने बीते हुए दिन के बारे में सोच रहा है, कोई आने वाले कल की चिंता कर रहा है और कोई ऐसी बात को लेकर परेशान है जिसे वह किसी से कह भी नहीं पा रहा। लेकिन आज सोने से पहले बस कुछ देर अपने मन को शांत कर लीजिए। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, गहरी सांस लीजिए और मन में श्री कृष्ण का स्मरण कीजिए, क्योंकि जीवन में परेशानियां खत्म होने का इंतजार करते करते कभी कभी पूरी जिंदगी निकल जाती है। श्री कृष्ण का गीता ज्ञान हमें यह नहीं सिखाता कि जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी, बल्कि यह सिखाता है कि कठिनाइयों के बीच भी अपने मन को कैसे स्थिर रखा जाए। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के सामने भी यही परिस्थिति थी। सामने अपने ही लोग थे, मन में मोह था, भविष्य की चिंता थी और निर्णय लेने की शक्ति जैसे समाप्त हो गई थी। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि मनुष्य का अधिकार अपने कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। आज की जिंदगी में भी हमारी सबसे बड़ी परेशानी यही है। हम मेहनत से ज्यादा परिणाम के बारे में सोचते हैं। हम काम शुरू करने से पहले सोचते हैं सफलता मिलेगी या नहीं। किसी रिश्ते में प्रेम करने से पहले सोचते हैं सामने वाला मुझे उतना ही प्रेम करेगा या नहीं। मेहनत करने से पहले सोचते हैं मुझे फायदा कितना होगा, और जब परिणाम हमारी इच्छा के अनुसार नहीं आता तो मन टूट जाता है। लेकिन अगर आप आज से अपनी सोच बदल दे तो जीवन बहुत हल्का हो सकता है। अपने कर्म को ईमानदारी से कीजिए। जो आपके हाथ में है उस पर ध्यान दीजिए। जो आपके हाथ में नहीं है उसे भगवान पर छोड़ना सीखिए। यही मन की शांति की शुरुआत है। अब एक पल के लिए अपने जीवन के बारे में सोचिए। क्या ऐसी कोई बात है जो आपको कई दिनों से परेशान कर रही है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपको दुख दिया है? क्या कोई ऐसी गलती है जिसे आप बार बार याद करके खुद को दोष देते हैं? या फिर भविष्य को लेकर कोई डर आपके मन में बैठा हुआ है? अगर हां, तो आज रात उस बोझ को थोड़ा हल्का कर दीजिए। याद रखिए, बीता हुआ समय वापस नहीं आता। आप अपनी पुरानी गलती को बदल नहीं सकते, लेकिन उससे सीखकर अपना आने वाला समय जरूर बदल सकते हैं। इसलिए खुद को हर समय दोष देना बंद कीजिए। गलती हुई है तो उसे स्वीकार कीजिए, सीखिए और फिर आगे बढ़ जाइए। श्री कृष्ण के गीता ज्ञान का एक बहुत गहरा संदेश है। मनुष्य को अपने कर्तव्य से भागना नहीं चाहिए। कई बार हम इसलिए पीछे हट जाते हैं क्योंकि हमें असफलता का डर होता है। लेकिन सोचिए, अगर अर्जुन युद्ध के मैदान में केवल डर के कारण अपना कर्तव्य छोड़ देते तो क्या वह अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर पाते? डर होना गलत नहीं है। डर के कारण अपने सही कर्म को छोड़ देना गलत है। इसलिए अगर आज आपके जीवन में कोई कठिन परिस्थिति है तो खुद से कहिए, मैं डरूंगा नहीं, मैं अपना सही कर्म करता रहूंगा, परिणाम भगवान पर छोड़ दूंगा। यही विचार धीरे धीरे आपके मन को मजबूत करेगा। अब बात करते हैं चिंता की। चिंता ऐसी चीज है जो आने वाले कल को आज ही जीने लगती है। कल क्या होगा? पैसा आएगा या नहीं? नौकरी रहेगी या नहीं? व्यापार चलेगा या नहीं? रिश्ता ठीक रहेगा या नहीं? लोग क्या कहेंगे? इन सवालों के जवाब आज आपके पास नहीं है। फिर आज की रात इन्हीं सवालों में अपना मन क्यों जलाना? कल जब आएगा तब उसका सामना करेंगे। आज जो समय आपके पास है उसे शांति से जीना सीखिए। भगवान पर विश्वास रखिए और अपना कर्म करते रहिए, क्योंकि चिंता करने से भविष्य नहीं बदलता, लेकिन सही कर्म भविष्य को जरूर बदल सकता है। अब अपने मन में किसी ऐसे व्यक्ति को याद कीजिए जिसने आपको दुख पहुंचाया है। शायद आपने उसे माफ नहीं किया है। शायद उसके बारे में सोचते ही आपके मन में गुस्सा आ जाता है। लेकिन एक बात समझिए, किसी के प्रति गुस्सा अपने अंदर रखना ऐसा है जैसे आप खुद ही आग पकड़कर बैठे हो और उम्मीद करें कि सामने वाला जल जाएगा। वह व्यक्ति आपके बारे में सोच भी नहीं रहा होगा, लेकिन आप उसके कारण परेशान हो रहे हैं। इसलिए आज रात खुद को आजाद कर दीजिए। माफ करना हमेशा सामने वाले के लिए नहीं होता। कई बार माफी खुद को शांति देने के लिए होती है। इसका मतलब यह नहीं कि आप गलत व्यवहार को सही मान ले। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपने मन को उस दर्द का कैदी नहीं बनने देंगे। अब अपने जीवन की एक और सच्चाई समझिए।
हर व्यक्ति आपके साथ हमेशा नहीं रहेगा। कुछ लोग आएंगे और चले जाएंगे। कुछ रिश्ते जिंदगी भर चलेंगे, कुछ रिश्ते कुछ समय के लिए होंगे और कुछ लोग आपको छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपकी जिंदगी खत्म हो गई। श्री कृष्ण का ज्ञान हमें आसक्ति और कर्तव्य के बीच संतुलन सिखाता है। प्रेम कीजिए लेकिन खुद को मत खोइए। रिश्ते निभाइए लेकिन अपनी आत्मशांति को मत बेचिए। दूसरों की मदद कीजिए लेकिन अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की स्वीकृति पाने में मत लगा दीजिए, क्योंकि लोग आज आपकी तारीफ करेंगे और कल आपकी आलोचना भी कर सकते हैं। अगर आपकी खुशी दूसरों की बातों पर निर्भर है तो आपका मन कभी स्थिर नहीं रहेगा। इसलिए अपने भीतर एक ऐसी जगह बनाइए जहां किसी की तारीफ आपको अहंकारी न बनाए और किसी की आलोचना आपको तोड़ न दे। अब धीरे से एक गहरी सांस लीजिए और अपने मन में कहिए, जो मेरे पास है उसके लिए मैं भगवान का धन्यवाद करता हूँ। हो सकता है आपके पास बहुत पैसा न हो सकता है आपका जीवन बिल्कुल वैसा न हो जैसा आपने सोचा था, लेकिन आपके पास सांस है, जीवन है, सीखने का अवसर है, मेहनत करने की क्षमता है और सबसे बड़ी बात, कल को बेहतर बनाने का मौका है। कई बार हम उस चीज के पीछे भागते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है और उस चीज की कीमत भूल जाते हैं जो पहले से हमारे पास है। इसलिए आज रात शिकायत करने के बजाय धन्यवाद कीजिए। अपने माता पिता को याद कीजिए, उन लोगों को याद कीजिए जिन्होंने आपके बुरे समय में आपका साथ दिया। अपने जीवन में आई छोटी छोटी खुशियों को याद कीजिए। मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। अब एक और महत्वपूर्ण बात, अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं हो रहा तो यह मत मानिए कि भगवान ने आपको छोड़ दिया है। कई बार जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमें उस इंसान में बदल रही होती है जो हम अभी नहीं है। एक बीज को मिट्टी के अंदर दबाया जाता है, वह अंधेरे में रहता है, लेकिन वही अंधेरा उसके अंत का संकेत नहीं होता, वहीं से उसके नए जीवन की शुरुआत होती है। इसी तरह आपके जीवन का कठिन समय भी हमेशा अंत नहीं होता, हो सकता है वह आपके नए अध्याय की शुरुआत हो। इसलिए कठिन समय में भगवान से यह मत पूछिए, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। इसके बजाय पूछिए, इस परिस्थिति से मुझे क्या सीखना है। यह सवाल आपकी सोच बदल सकता है। अब बात आती है कर्म की। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बदले तो केवल प्रार्थना पर्याप्त नहीं है, प्रार्थना के साथ प्रयास भी जरूरी है। भगवान से रास्ता मांगिए, लेकिन उस रास्ते पर चलना आपको ही पड़ेगा। अगर नौकरी चाहिए तो मेहनत करनी होगी, अगर व्यापार बढ़ाना है तो सीखना होगा, अगर शरीर स्वस्थ रखना है तो अनुशासन रखना होगा, अगर मन शांत करना है तो अपनी सोच पर काम करना होगा। भगवान आपके हाथ में कर्म की शक्ति देते हैं, उस शक्ति का उपयोग करना आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए आज रात एक छोटा सा संकल्प लीजिए, कल उठकर मैं अपने जीवन में एक अच्छी चीज जरूर करूंगा। बहुत बड़ा बदलाव नहीं, बस एक छोटा कदम, क्योंकि जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन रोज उठाया गया छोटा कदम कुछ महीनों और वर्षों में पूरी जिंदगी बदल सकता है। अब अपने मन से एक सवाल पूछिए, मैं किस चीज से सबसे ज्यादा डरता हूं? असफलता से, लोगों से, गरीबी से, अकेलेपन से, भविष्य से? जो भी जवाब आए उसे स्वीकार कीजिए, लेकिन डर को अपना मालिक मत बनाए। श्री कृष्ण का संदेश हमें यही शक्ति देता है कि परिस्थिति कैसी भी हो, मनुष्य को अपने धर्म और कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। आपका कर्तव्य है कि आप ईमानदारी से प्रयास करें, आपका कर्तव्य है कि आप गलत रास्ते से बचें, आपका कर्तव्य है कि आप अपने परिवार और अपने जीवन के प्रति जिम्मेदार रहें, और परिणाम उसे समय और भगवान पर छोड़ दीजिए, क्योंकि हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं होती। कुछ चीजें हमारे हाथ में होती है और कुछ चीजें नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति दोनों के बीच का अंतर समझता है। अब रात गहरी हो रही है, अपने शरीर को हीला छोड़ दीजिए, अपने चेहरे की सारी चिंता छोड़ दीजिए। आज जो हुआ उसे जाने दीजिए, कल जो होगा उसे कल के लिए छोड़ दीजिए। इस समय केवल अपने भीतर की शांति को महसूस कीजिए। मन में श्री कृष्ण का स्मरण कीजिए और धीरे से कहिए, हे प्रभु, मुझे सही रास्ते पर चलने की शक्ति देना। जब मैं परेशान हो मुझे धैर्य देना, जब मैं सफल हो मुझे अहंकार से बचाना।
जब मैं असफल हो मुझे दोबारा उठने की शक्ति देना। जब कोई मुझे दुख दे तो मेरे मन को कड़वाहट से बचाना। और जब मेरे पास बहुत कुछ न हो तब भी जो मेरे पास है उसकी कद्र करना सिखाना। यही प्रार्थना आपके मन को भीतर से मजबूत कर सकती है। याद रखिए, आपका आज आपके पूरे जीवन का फैसला नहीं करता। एक खराब दिन का मतलब खराब जिंदगी नहीं है। एक असफलता का मतलब आप असफल इंसान नहीं है। एक रिश्ता टूट जाने का मतलब यह नहीं कि प्रेम खत्म हो गया। एक मुश्किल समय का मतलब यह नहीं कि भगवान ने आपको छोड़ दिया। जीवन चलता रहता है, समय बदलता रहता है, परिस्थितियां बदलती रहती है। इसलिए विश्वास रखिए, अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, अपने मन को संभालिए और भगवान पर भरोसा रखिए। आज रात जब आप सोने जाए तो अपने साथ चिंता लेकर मत जाइए, अपने साथ विश्वास लेकर जाइए, अपने साथ उम्मीद लेकर जाइए और यह विश्वास लेकर जाइए कि आने वाला कल आज से बेहतर हो सकता है। क्योंकि जब तक सांस है तब तक संभावना है, जब तक प्रयास है तब तक रास्ता है और जब तक भगवान पर विश्वास है तब तक मनुष्य अकेला नहीं है। तो आज की रात अपने मन से बस इतना कहिए, जो बीत गया उसे मैं स्वीकार करता हूं, जो मेरे पास है उसके लिए मैं आभारी हूं, जो आने वाला है उसके लिए मैं भगवान पर भरोसा करता हूं और मैं अपना कर्म ईमानदारी से करता रहूंगा। अब आंखें बंद कर लीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और मन में श्री कृष्ण का नाम लीजिए। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। आपके मन की सारी अशांति धीरे धीरे शांत हो, आपके जीवन में सकारात्मक विचार आए, आपके परिवार में सुख और शांति बनी रहे और आपको अपने जीवन के सही रास्ते पर चलने की शक्ति मिले। शुभ रात्रि। राधे राधे।